जय हिंद। वेलकम टू इरशाद आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, एशियन एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका अगर हमें प्रॉपर यूज पता हो तो उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है और इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग या लिसनिंग में हमें प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो आज के जो वर्ड हैं उनके बारे में हम लोग डेयर और डेयर नॉट के बारे में सीखेंगे। जैसे कि आपको पहले बता दें कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हमें प्रॉपर यूज अगर पता हो तो उनकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे दो शब्द हैं जिसका मतलब है हिम्मत। तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत, या दूसरी भाषा में इसको हम कह सकते हैं साहस। तो हिम्मत और साहस ये दो शब्द ऐसे हैं जो डेयर के साथ यूज किए जाते हैं और इसी की नेगेटिव क्या होती है? डेयर नॉट होती है। इसके मतलब को समझते हैं। डेयर मीन्स टू हैव बोल्डनेस और करेज, मतलब किसी भी तरह की हिम्मत होना या साहस होना, ये डेयर बतलाता है। डेयर इज यूज्ड स्पेशली इन प्रेजेंट टेंस एंड नेगेटिव फॉर्म। डेयर का यूज हम प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं, किसी भी टेंस में कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली नेगेटिव फॉर्म के लिए हम डेयर नॉट का यूज करते हैं। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं तो एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर हम प्लूरल प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसमें हमारे आई आती है, वी आती है, यू आता है और दे आता है। ये हमारे चार प्लूरल प्रोनाउन है। अगर हम सिंगुलर प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसमें हमारा ही आता है, इसमें हमारा सी आता है, इसमें हमारा इट आता है, इसमें हमारा वन आता है और इसमें हमारा हु आता है। तो इसको समझने के लिए आप इस चीज को आप समझ सकते हैं कि ये जो पांच वर्ड हैं ये सिंगुलर होते हैं, इसको सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं, और ये जो चार वर्ड है इनको हम प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं। तो आई जहाँ पे लिखा हुआ है हम इस पूरे चार वर्ड को यूज कर सकते हैं प्रोनाउन को। जहाँ पे ही लिखा हुआ है वहां पे हम इस पांचों प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। अब यूज करने के तरीकों को देखिए। आई डेयर टू चैलेंज यू, मेरे पास हिम्मत नहीं है कि तुम्हें मैं चुनौती दूं। और इसी की अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो आई डेयर नॉट चैलेंज यू, मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें चुनौती दूं। तो यहाँ पे क्या आता है? डेयर टू, और यहाँ पे है डेयर नॉट। पॉजिटिव में इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव वाले कोई भी सेंटेंस होते हैं उसमें टू का यूज नहीं किया जाता है। और इस तरह से अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की कोई अफर्मेटिव का वाक्य हो तो उसमें हम डेयर्स का यूज करते हैं। तो ही डेयर्स टू चैलेंज यू और ही डेयर नॉट चैलेंज यू। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। ही सी इट वन हु प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पे एस या ईएस का यूज किया जाता है। और ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव के साथ एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और डेयर और डेयर नॉट के प्रॉपर यूज को हम लोग समझेंगे। तो डेयर में आपको बताया गया कि किसी भी चीज की हिम्मत को लेकर के बतलाने के लिए डेयर का यूज करते हैं, और अगर हिम्मत नहीं है या साहस नहीं है तो उसके लिए हम डेयर नॉट का यूज करते हैं। प्लूरल प्रोनाउन के बारे में हमेशा जानिए और सिंगुलर प्रोनाउन के बारे में हमेशा जानिए, क्योंकि ये दो प्रोनाउन ऐसे होते हैं कि अगर हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है तो सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल प्रोनाउन होती है तो प्लूरल वर्ब आती है। तो इस तरह से हम लोग डेयर और डेयर नॉट का प्रॉपर यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है हिम्मत होना या साहस होना। नेगेटिव सेंटेंस में हिम्मत ना होना, साहस ना होना। प्रोनाउन के भाग को समझिए और कैसे यूज किया जाता है। जहाँ पे आई लिखा हुआ है वहाँ पे इस प्रोनाउन को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। जहाँ पे ही लिखा हुआ है वहाँ पे इसमें से किसी भी प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। बशर्ते इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब। तो आज के इजाज आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड ग्रामर, वोकेशनल, एसेंट एंड स्लैंग में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसाट आरसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जय हिंद, जय भारत।